नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसे ट्रैक्टर और दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी भिड़ंत हो चुकी है। एक है हमारे भारत का ही देश का स्वराज 735 FEE और दूसरा ट्रैक्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉन डियर का 5036D मॉडल। दोनों ही ट्रैक्टर 35 HP श्रेणी में आते हैं। स्वराज 735 एक्चुअल 35 HP में आता है और जॉन डियर का 5036D 36 HP में आता है। दोनों के कीमत में लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन आज हम कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा ट्रैक्टर किस मामले में आगे निकल जाता है, किस में ज़्यादा फीचर्स मिल जाता है और क्या कुछ अलग देखने को मिलता है और किन किसान भाइयों को स्वराज के ट्रैक्टर के साथ जाना चाहिए और किस किसान भाइयों को जॉन डियर का ट्रैक्टर लेना चाहिए। वो सारी डिटेल के बारे में हम कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। तो सबसे पहले हम चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ अलग दिया है। हालांकि जॉन डियर अपने हर एक ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग तो देता ही है। जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, जॉन डियर का जो पावर स्टीयरिंग है वो राइट की ओर रहता है, सीधे हाथ की ओर, और स्वराज की ओर अगर आप देखेंगे तो स्वराज का जो पावर स्टीयरिंग है वो लेफ्ट की ओर रहता है। दोनों ही पावर स्टीयरिंग, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप पास से देखेंगे किसान भाइयों, तो जॉन डियर का जो आप ये पंप देखेंगे जो हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग दोनों के लिए है वो कंबाइन रहता है, सिर्फ सिंगल पीस रहता है। वहीं अगर मैं आपको स्वराज की ओर लेकर चलूँ तो स्वराज में दोनों के लिए डेडिकेटेड सेपरेट हाइड्रोलिक के लिए और पावर स्टीयरिंग के लिए अलग अलग पंप देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आपको पीछे मैं बैटरी की ओर लेकर चलूं तो बैटरी का केबिन अगर आप देखेंगे किसान भाइयों, तो स्वराज जो है वो बाहर की ओर रखा हुआ है और जॉन डियर में आपको सामने जो जाली के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बदलाव है। इसके अलावा अगर आप मेन बदलाव की बात करेंगे किसान भाइयों, तो इंजन सेगमेंट अगर आप जाते हैं तो दोनों में काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको ओवरऑल जो बाहरी देखने से चीज़ें मिल जाती है वो बताता हूँ। आप इसका जो गियर देखेंगे किसान भाइयों, 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स आपको जॉन डियर में देखने को मिल जाता है और इसकी जो शिफ्टिंग है वो साइड शिफ्टिंग में देखने को मिलती है। वहीं अगर आप स्वराज की ओर आते हैं तो स्वराज में ये सेंटर शिफ्टिंग में आपको मिलता है। हालांकि इसे सेंटर में ना रख के थोड़ा सा आगे प्लेस किया गया है, जो कि महिंद्रा पे हमेशा सेंटर पे देखने को मिलता है। इसका जो है शिफ्टिंग आगे होने से चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होता और इसमें आपको मिल जाता है 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का, जहां जॉन डियर आपको 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों मैं डिफरेंट चीज़ों की बात करूं तो अगर आप किसान भाइयों, रही बात दोनों ट्रैक्टर में से डीजल खपत कौन से ज़्यादा करेगा या कम करेगा, तो लगभग दोनों ट्रैक्टर ही समान बैठते हैं इस मामले में। कुछ किसान भाई दावा कर सकते हैं कि हमारा स्वराज कम पी रहा है, कोई जॉन डियर कम पी रहा है, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो लोग दोनों का ही समान डीजल खपत निकल के आता है। ये डिपेंड करता है जो ड्राइवर चला रहा है या ऑपरेटर जो होता है ट्रैक्टर चलाता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो SFC है 258 निकल के आता है और इसका भी SFC जो है जॉन डियर का वो भी 258 ही निकल के आता है। दोनों इन अंदर लाइट डली हुई रहती है, दोनों का कोई बाहर लाइट नहीं रहता। अगर आप जॉन डियर में भी देखेंगे तो भी अंदर लाइट है। अगर आप स्वराज में भी देखते हैं तो स्वराज का भी दोनों में अंदर ही लाइट ही आपको देखने को मिलेगी। स्वराज अपने ओल्ड मॉडल, काफ़ी पुराने मॉडल को ही अभी भी कंटिन्यू करते आ रहा है और जॉन डियर जो है अभी फ्रेश लुक के साथ देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, जॉन डियर का अगर मैं आपको सेल्फ दिखाऊं तो सेल्फ इसका काफ़ी छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। इसके कंपेयर में अगर आप स्वराज में जाते हैं तो स्वराज का जो सेल्फ है वो काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। एक ट्रैक्टर जहां स्वदेशी है, अपने भारत में ही निर्माण की जाती है, दूसरा अमेरिकन कंपनी है। इसके अलावा इसके सबसे बड़े बदलाव इसके आपको मीटर में देखने को मिलेगा। अगर आप स्वराज का मीटर देखते हैं तो इसमें आपको अलग अलग एक छोटा सा मीटर लगा हुआ है, जिसमें कि बैटरी, टेम्परेचर, RPM मीटर के लिए सेपरेट लगा हुआ है। वहीं अगर आप जॉन डियर की ओर आते हैं किसान भाइयों, तो जॉन डियर में आपको एक कंप्लीट मिलता है, एक सिंगल पैनल आपको देखने को मिलेगा और इसमें एनालॉग के साथ एक ही मीटर रहता है। तो इससे किसान भाइयों, अगर जॉन डियर के अगर मीटर ख़राब हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें खर्चा जो है मेंटेनेंस काफ़ी महंगा पड़ेगा मीटर बदलाने के लिए। और स्वराज में अगर वो छोटे मीटर है किसान भाइयों, वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, इसमें खर्चे कम पड़ेंगे। दूसरे बदलाव की बात की जाए तो किसान भाइयों, इसका जो ऑयल चेंबर एयर फिल्टर है वो 3 स्टेज का आपको मिल जाता है, जो काफ़ी बाहर दिया गया है और बड़ा दिखता है। अगर ड्राइवर या कोई भी ट्रैक्टर चला रहा है उसके लिए इसमें सामने की तरफ देखने में कहीं ना कहीं से रुकावट कर देता है। वहीं जॉन डियर वालों में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ड्राई टाइप का एयर क्लीनर, जिसमें आपको सेंसर भी देखने को मिलता है और ये सेंसर इंडिकेट करेगा आपके यहाँ पे मीटर पे। तो कुछ कमी और कुछ फायदे दोनों चीज़ जुड़े हुए हैं ट्रैक्टर के साथ। जहाँ आप स्वराज में देखेंगे तो इसका जो डीजल टंकी है वो आपको यहाँ सामने ही देखने को मिल जाता है। जॉन डियर में अगर आप देखेंगे तो इसका जो डीजल टैंक है वो पूरी तरीके से पीछे कर दिया गया है, यहाँ से उठा के सीधा पीछे ले गया है। जिसकी वजह से होता क्या है किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई इस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं, लेकिन जॉन डियर के प्रति दीवानगी भी अपनी जगह है।
जिससे कहीं न कहीं इसका वज़न जो है ना वो पीछे चला जाता है। तो सामने हल्का होने की वजह से कहीं न कहीं ये उठ जाता है। तो वो एक समस्या बनी हुई है जो स्वराज के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंजन के पास अगर मैं लेकर आऊँ किसान भाइयों, तो इसका आप इंजन देख सकते हैं किसान भाइयों, ये सेपरेट चेंबर बना हुआ है। अगर एक पिस्टन सीज हो गया तो आपको एक ही पिस्टन का खर्चा करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको जॉन डियर में देखने को नहीं मिलने वाली। साथ ही इसमें अगर आप देखेंगे किसान भाइयों तो ये भी कूल एंड कूल टेक्नोलॉजी वेयर करता है, और जॉन डियर भी जो ट्रैक्टर है किसान भाइयों, ये भी कूल एंड कूल ही टेक्नोलॉजी यूज़ करता ही है। दोनों में सिमिलैरिटी एक जैसा है, लेकिन इसका अंतर है सीसी डिपार्टमेंट को लेकर और साथ ही पावर को लेकर। जहाँ स्वराज में किसान भाइयों आपको जैसे इंजन में देखने को मिला कि मेंटेनेंस कम पड़ रहा है, वहीं लेकिन जॉन डियर का भी अपने आप में खासियत है। इसका जो बोनट है किसान भाइयों, अगर आप उठाते हैं तो ये साइड ओपन होता है, और जॉन डियर का जो बोनट है किसान भाइयों वो सामने से पूरा ऊपर ओपन होता है। तो दोनों अपने जगह पे किसान भाइयों को अपने अपने तरीके से पसंद आता है। दोनों ही ट्रैक्टर किसान भाइयों, चारों टायर अगर आप देखेंगे तो सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। 616 का फ्रंट टायर और किसान भाइयों 13/6/28 का टायर जो आपको पीछे देखने को मिलेगा दोनों ही ट्रैक्टर में। दोनों ही ट्रैक्टर में किसान भाइयों आपको सिंगल क्लच और डुअल क्लच का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। लगभग पीटीओ का भी ऑप्शन आपको दोनों ही ट्रैक्टर में समान ही दिया गया है। कहीं अंतर आता है किसान भाइयों तो वो उसका हाइड्रोलिक है। जहाँ जॉन डियर का ट्रैक्टर जहाँ की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा दी गई है, वहीं स्वराज के ट्रैक्टर में 1000 लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है। स्वराज के ट्रैक्टर में किसान भाइयों आपको 2734 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 3 पिस्टन के साथ आता है। साथ ही बॉस का इनलाइन पंप इसमें आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। वहीं मैं जॉन डियर की बात कर लूँ तो इसमें आपको मिल जाता है 2900 सीसी का इंजन। ये भी 36 एचपी का ट्रैक्टर है, और इसमें भी बॉस का इनलाइन पंप लगा हुआ है। जहाँ इसकी लिफ्ट कैपेसिटी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है वो 1600 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है, और साथ ही स्वराज में आपको 735 में 1000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ मिलेगा। तो ये तो कुछ रहे इस ट्रैक्टर के बदलाव के बारे पे, जो डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जॉन डियर में कुछ मामले में ज़्यादा बेहतर निकल जाता है, और स्वराज में कुछ मामले में नीचे, या स्वराज कुछ मामले में ऊपर चला जाता है, जिसमें जॉन डियर पीछे रह जाता है। किसान भाइयों, तो ये तो रही तुलना स्वराज और जॉन डियर को लेकर कि किस किस मामले में कौन सा ट्रैक्टर कहाँ आगे निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं किन किसान भाइयों को कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो हम इसे पॉइंट वाइज से कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको लिफ्ट कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो आपको जॉन डियर के साथ ही जाना होगा, क्योंकि इसमें आपको 1600 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है, और स्वराज में 1000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है। अगर आपका कोई हेवी इम्प्लीमेंट का काम है तो आप जॉन डियर के साथ जाइए, उसमें आपका स्वराज साथ नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं ढुलाई करना है या अच्छा इम्प्लीमेंट के साथ परफॉर्मेंस निकालना है जिससे सामने से ना उठे, तो आपको डेफिनेटली स्वराज के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जॉन डियर में सामने से उठने की समस्या बने रहती है। अगर किसान भाई जो चाहता है कि मैं एक बार लूँ, लंबे समय तक यूज़ करूँ और मुझे बार बार मेंटेनेंस में खर्चा करना पड़े, तो मुझे कीमत कम देना पड़े, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा आपको स्वराज के साथ जाना चाहिए। अगर आप मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्चा करने पे नहीं घबराते और लंबा खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आपको जॉन डियर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जॉन डियर का जो पार्ट्स है वो महंगा मिलता है, और स्वराज का जो पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं सस्ता ही मिलता है। बाकी सारी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके बच्चे या खुद आप चलाना चाहते हैं तो ये आपका सेंटर गियर लीवर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर सकता है चढ़ने उतरने में, और वहीं आपको जॉन डियर में फ्लैट देखने को मिल जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, एक और बड़ा डिफरेंस मैं आपको साथ ही बताता चलूँ, इसमें आपको पेनेट्री ड्राइव जैसा सिस्टम मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका पिनियन वगैरह टूटने की समस्या नहीं होती, जो स्वराज के साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो कुछ बड़े बदलाव रहे स्वराज और जॉन डियर के साथ, जो इस दोनों ट्रैक्टर को अपने अपने फील्ड में अलग बनाता है। उम्मीद करता हूँ किसान भाई ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।